आप सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। पीछे की ब्लॉगों में मैंने ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ की लीलाओं को वर्णन किया है। आज मैं ब्रजधाम में श्री कृष्ण के द्वारा सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा को वर्णन कर रहा हूं। मैं लीला को वर्णन करूं जासे पहले आपसे निवेदन है कि आप जहां श्रीमद गोवर्धन नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर जी की लीलाओं के साथ सदैव आविर्भूत होते रहें। आइए ठाकुर जी की एक और लीला में प्रवेश करते हैं। ब्रजधाम में श्री नंद महाराज एवं ब्रजवासी गण वृष्टि जल प्राप्ति हेतु हर साल भाद्रपद मास इंद्र द्वादशी तिथि में स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करते थे। श्री गिरिराज महाराज की महिमा देवराज इंद्र की महिमा से भी अधिक है, जाको बिनको कोई ज्ञान नहीं हो। एक दिन जब श्री कृष्ण ने देखो कि ब्रज के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे किसी के मन की बात छिपी नहीं है, वे सब जानते हैं। फिर भी विनयावनत होकर के उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा है कि पिताजी, आप लोगों के सामने कौन सा बड़ो भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचो है, जाको फल क्या है, जाको उद्देश्य क्या है, कौन लोग और किन साधनों के यज्ञ किया करते हैं। पिताजी, आप मुझे अवश्य बतलाइए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूं। ये बातें सुनने को मुझे बड़ी उत्कंठा है। नंद बाबा ने कहा कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। देवादिदेव ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वालों केशव भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर के इंद्र की पूजा बंद एवं श्री गिरिराज की पूजा प्रारंभ करने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा है। क्या कहा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के क्षीण होने पर ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। आदि कर्मों को ही सब कुछ न मान करके उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चलती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन है। अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर के किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से, क्षुधापूर्ति के साधनों की पूर्ति करने से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की होती है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से
मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर के मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भलीभांत हवन करवाया जाए तथा उन्होंने अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। किनको? ब्राह्मणों को। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक की यथा योग्य वस्तुएं देकर के गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगा करके गऊ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। नंद बाबा आदि गोपों ने श्री कृष्ण की युक्ति पूर्ण बात सुनकर के बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली है। श्री कृष्ण के कथनानुसार नंद बाबा आदि गोपों ने श्री गिरिराज जी के पूजा की एवं ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भलीभांत श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए श्री गिरिराज की परिक्रमा करने लगी हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे 7 कोस की परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे 7 कोस की परिक्रमा। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। और कहते हैं कि मैं गिरिराज हूं। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोपने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया है और कहने लगे, देखो कैसो आश्चर्य है कि श्री गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर के हम पर कृपा करी है। ये चाहे जैसा स्वरूप धारण कर सकते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने श्री गिरिराज जी को विधि पूर्वक पूजन किया है। ओम सहस्र शीर्षा पुरकः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगौ सर्वतस्पत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। श्री गिरिराज जी को ध्यान किया है, उनके स्वरूप को पाद अर्घ आचमन दियो है, जल से स्नान करायो है। जमुना जल से ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी को स्नान करायो है और स्नान करा करके उनको दूध, दही, शहद, घी, बूरे से पुनः स्नान करायो। खूब मलमल के चकाचक स्नान करायो है और फिर पंचामृत बनायो, पंचामृत से स्नान करायो। ओम पंचनधा सरस्वती मपियंत शस्यो तथा पंचधा सुदेशिया भवत सरितः। पंचामृत से स्नान करा के पुनः सोदोदक से स्नान करायो। सोदोदक जल से स्नान करा के पुनः शरीर पोषण के लिए वस्त्र दियो है। ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी के शरीर का पोषण किया है, इत्र लगायो है, नाना प्रकार के नवीन वस्त्र धराए हैं, नाना प्रकार के आभूषण धराए हैं, नाना प्रकार के फूलों की आपाद लंबनी मालाओं से सुशोभित किया है। माला फूल पहना करके ठाकुर जी को वैष्णव तिलक लगायो, चंदन दियो है। शिखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम। चंदन देने के बाद ठाकुर जी को धूप दीप दिखायो है
ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुच प्राणच मुखाद अग्निरजायत। दीप दिखा करके पुनः हाथ धोए हैं, हाथ धो करके ठाकुर जी को नैवेद्य दिया है। नैवेद्य कौन सा दिया है? अब ब्रजवासी जो थे अपने घर से नाना प्रकार की सामग्री बना के ले गए। कोई ने 1 किलो यथाशक्ति, कोई ने 1 किलो, कोई ने 2 किलो, कोई ने 500 ग्राम, कोई ने 250 ग्राम, कोई ने 10 किलो, कोई ने 20 किलो। अब सामग्री धरा दी। अब बोले कि लाला तेरो गिरिराज कैसो है? ये तो भोग तो धरा दिया पर भोजन ग्रहण ना करे, प्रसाद ग्रहण ना करे। तो ठाकुर जी बोले कि तुम सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। तो जैसे ही आंख बंद करी है ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी ने सबको जो धरायो भयो प्रसाद हो बाकू आरोग लियो है। और श्री कृष्ण ने कही अब आंख खोलो, देखो सब प्रसाद पा लियो। तो जो ब्रज के सीधे साधे गोप लोग है, ग्वाल वाल थे, बोले लाला जाने तो सवरो प्रसाद आरोग लियो, अब लाला बता ने को ना छोड़ो, हम कहा पाएंगे, हम तो सुबह से भूखे प्यासे। तो ठाकुर जी बोले कि चलो आंख बंद करो। अब देखियो ब्रजवासी को भाव। तो अब आंख बंद करी तो जो सामग्री जितनी लायो हो, जो ग्वाल वाल जितनी सामग्री लायो हो, बाकी दूनी और तिगनी सामग्री कर दी है ठाकुर जी ने। जब आंख खोलकर ग्वाल वाला ने सामग्री के दर्शन किए तो फिर बिना चैन ना, फिर बोले लाला हमने एक गलती कर दी। बोले कहा? अरे हमने 1 किलो सामग्री बनाई, हमें 2 किलो बना के लानी चाहिए। तो ठाकुर श्री कृष्ण ब्रजवासिन के जब भाव को देख के बड़े प्रसन्न भये। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने श्री गिरिराज जी को विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करने के बाद नैवेद्य धरायो। नैवेद्य धराने के बाद प्रसाद उसारो है। प्रसाद उसारने के बाद ऋतुफल पान को बीड़ा दियो है। ठाकुर जी की आरती करी है। जय 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 गिरिराज स्वामी, जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो, हम भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। आरती करी। आरती के बाद आरती को शीतल कियो है। आरती शीतल के बाद मंत्र पुष्पांजलि करी है। ओम जगेन यज्ञमय जंत देवस्थान धर्माण प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्ति यद पूर्वेशाद्याः संत देव। मंत्र पुष्पांजलि करने के बाद ठाकुर जी को नाम लियो, ध्यान करो है। ओम श्री गिरिराज गायत्री को जाप कियो। ओम द्रोण पुत्राय विद्महे कृष्ण स्वरूपाय च धीमहि तन्नो श्री गिरिराजाय प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भगवान चा पुष्पांजलमया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करी है। और मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद ठाकुर जी की परिक्रमा करी है। कैसी परिक्रमा? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी 7 कोश की परिक्रमा चक्रेश्वर है विश्राम विश्राम। श्री गोवर्धन महाराज नाना प्रकार के भजनों से सुसज्जित होकर के अपने कंठ से ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ की लीलाओं का वर्णन करते हुए भजन संकीर्तन करते हुए सभी ग्वाल वालों ने ठाकुर जी की परिक्रमा करी। परिक्रमा करके ठाकुर जी को प्रणाम किया और जो भी फल हो वो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में पूजा को फल अर्पण कर दिया है कि हे गोवर्धन नाथ, जिस प्रकार आपने 7 दिन 7 रात तक हम ब्रजवासिन की रक्षा करी, उसी प्रकार सदैव आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज प्रथम गिरिराज पूजा श्री कृष्ण के द्वारा जाको मैंने विवेचन आपके सम्मुख किया है। और आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए श्रीमद गोवर्धन नाम ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके जो परिवार वाले हैं उनसे भी करावें, ताकि ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं से वो भी आविर्भूत होते रहें।
क्योंकि जहां संसार में सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि सबके पास धन है और धन से आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला चरित्रों का वर्णन श्रवण करने को नहीं मिलता है। आज भी जहां भी भागवत श्रवण करने के लिए मिलती है और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की, ठाकुर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है, केवल और केवल व्यथा है, कथा नहीं है, केवल व्यथा है। फिर भी मैं आप सभी को ठाकुर जी के लीलाओं से आविर्भूत करने के लिए ठाकुर जी की प्रेरणा से आपके सम्मुख आया हूं। आप सभी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। ऐसी में ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी से प्रार्थना भी है कि आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, सदैव आपके घर में, परिवार में मंगलमय कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होते रहे और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी का वरद हस्त हमारे और आपके ऊपर सदैव बना रहे, ताकि ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ की लीला चरित्रों का, भागवत जी का, हरिवंश पुराण का, शिव महापुराण का, देवी भागवत का, आदि आदि सभी सदग्रंथों का वाचन में आपके सम्मुख करता रहूं, आप श्रवण करते रहें और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। कल के चरित्र में, ठाकुर जी के कल के चरित्र में मैं श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण की लीला को लेकर के आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।